साथियों नमस्कार। मैं हाज़िर हूँ एक नए अपडेट के साथ जो इस समय आप सभी के विद्यालयों में चल रहा है। यूडाइस के से संबंधित अपार आईडी से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको साझा करनी है। साथियों आपने देखा होगा कि पहले विद्यालयों में यूडाइस कोड भारत सरकार ने जनरेट कराया और उसके माध्यम से सभी स्कूलों, सरकारी, प्राइवेट, मान्यता प्राप्त का डाटा उसने कलेक्ट किया। विद्यालय संबंधित, स्टाफ संबंधित संपूर्ण जानकारी उसने पोर्टल पे अपडेट करवा लिया। पहले था लोग बच्चों की संख्या अपलोड करते थे और यूडाइस कंप्लीट होता था। उसके बाद बच्चों के आधार, उनके माता पिता के आधार से यूडाइस को जोड़ा गया। इसी क्रम में अब आ गया एक नया अपडेट अपार, जिसके तहत हम बच्चों के संपूर्ण जानकारी उसमें अपडेट करेंगे। जो ओआईडी आजीवन उसके प्रयोग में वो आता रहेगा। दैट सपोर्ट जैसे आपका आधार, गवर्नमेंट ने आधार बनवाया और हर दस्तावेज से उसको अब लिंक करने का अनिवार्य कर दिया। बैंक से, मोबाइल से कोई भी फॉर्म आप फिल करते हैं तो बिना आधार के आप फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। ऐसे ही अपार आईडी, भारत सरकार ने अपार आईडी बनाने के लिए आदेश कर दिया सभी विद्यालयों को कि हर बच्चे का एक अपार आईडी जनरेट किया जाए। अपार आईडी मतलब ऑटोमेट परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म हुआ। यह भारत सरकार की योजना है जो पूरे देश में चलाई जा रही है। भारत सरकार का मकसद है कि सभी छात्रों के लिए एकीकृत पहचान प्रणाली बनाना। भारत सरकार ये चाहती है कि हर एक छात्र की एक ऐसी पहचान बनाई जाए जो उसके एक ही आईडी से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे हमारा आधार, हम आधार को बायोमेट्रिक पे जैसे अपना उंगली रखते हैं, सारा डिटेल हमारा खुल जाता है। ऐसे ही अपार आईडी को जनरेट किया जाएगा और आप कक्षा 1 से लेकर आगे कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ तक वो आईडी आपकी काम करेगी। उसी आईडी के माध्यम से उस पर एक क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन किया जाएगा और उस स्कैन से आपका पूरा जन्म कुंडली सामने आ जाएगा। किस विद्यालय से आप पढ़कर आए हैं, आपके मार्क्स क्या थे, आपको किस कक्षा में थे, सारा डिटेल उस विद्यालय के पास जाएगा जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। साथियों जिसमें बारकोड 12 अंकों का यूनिक आईडी नंबर मिलेगा। जैसे हमारा आधार बना, आधार में 12 अंक का एक नंबर हम सभी को प्राप्त हुआ। ऐसे ही इस पे एक यूनिक आईडी बनेगी जिसपे 12 अंक लिखा होगा, वही हमारा अपार आईडी नंबर होगा। साथियों ठीक जैसे हमारा आधार होता है, ठीक उसी प्रकार अपार आईडी होगी। इस कार्ड में छात्र के शैक्षणिक इतिहास का एक विस्तृत और अस्थायी अभिलेख तैयार करने में मदद मिलेगी। यानी संपूर्ण डाटा उस छात्र का इसके माध्यम से निकाला जाएगा और उसके जो अस्थायी अभिलेख होंगे उसमें सुरक्षित होंगे। साथियों जो ये अपार आईडी पूरा जीवन उसके काम में आता रहेगा। साथियों बताना मैं ये चाहता हूँ कि अपार आईडी हर एक के लिए बहुत ही अनिवार्य हो गया है, जिसमें एक फॉर्म फिल कराया जाता है माता पिता की सहमति के लिए। माता या पिता कोई भी सहमति देता है विद्यालय को अपने बच्चे की अपार आईडी बनाने के लिए। तब हम
उसकी आईडी जनरेट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले क्या होता था, जैसे किसी का नाम राम है, किसी का और नाम राम है, तो 100 नाम राम राम आ जाते थे, उसमें छांटना मुश्किल होता था। अब आप या जिस संस्था में वो बच्चा जाएगा, 10 नाम राम के होंगे तो उस आईडी से उसका पूरा डेटा निकल आएगा, खोजने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। आईडी का नंबर डाला जाएगा और सारा विवरण स्क्रीन पर उसके सामने उपलब्ध होगा। तो देखा जाए तो बहुत सरल तरीका भारत सरकार ने अपनाया है, लेकिन इसमें बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है और आईडी जनरेट करवाने के लिए। साथियों, इसको बनाने में या बनवाने में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? मेरे ख्याल से नुकसान तो अभी फ़िलहाल कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आजकल डाटा का दौर चल रहा है। मोबाइल डाटा नहीं, या आधार डाटा या अपार आईडी या पैन आईडी, ये सभी हमारे एक डाटा हैं। साइबर जो क्राइम होते हैं, जो डाटा हैकर होते हैं, हैक करके सारी डिटेल हमारी निकाल सकते हैं। जैसे आधार को लिया गया, आज आप देख रहे हैं कि आधार के माध्यम से कितनी ठगी हो रही है। कभी फ़ोन करके ये बताया जा रहा है कि सर आपका ये KYC हो रहा, आप पे एक OTP जाएगा, उसको शेयर कर दीजिए, फ्रॉड करके। और वो गलती से अगर वो कस्टमर या वो व्यक्ति अपना OTP बता देता है तो उसके सारे अकाउंट खाली हो जाते हैं। इसी तथ्य पर ये भी आने वाले समय में नुकसान दे सकता है। फिलहाल अभी जो है सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है, तो हम सबको उस पर फॉलो करना आवश्यक है। सरकार ज़बरदस्ती बनवा रही है, ये नहीं है। जिस प्रकार आधार को बनाया गया, आज उसी प्रकार अपार आईडी बनवाया जा रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में, भविष्य में बच्चों को साइबर क्राइम वाले इसके माध्यम से इनका डाटा आईडी हैक करके नंबर बढ़ाने के माध्यम से या अदर कोई और काम करने के बहाने से ठग सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। भविष्य में हो सकता है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट इस पर कोई पॉलिसी लाएगी, इसको सुरक्षित करेगी। लेकिन आप सभी को, हम सबको सरकार की लाई हुई पॉलिसी का पालन करना है और हर बच्चे की अपार आईडी बनाना है। देखना है कि बच्चा, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि कोई बच्चे कहीं प्राइमरी में नियुक्त पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले रखे हैं और प्राइवेट स्कूलों में वहाँ से चले गए प्राइवेट स्कूल में। और बच्चों का जब यूडाइस पे जब अपडेट किया जाता है तो वो दिखा रहा है कि बच्चा फला के स्कूल में 6 में एडमिशन लेकर पढ़ रहा था, हमारे यहाँ आया, टेस्ट लिया गया तो हमारे यहाँ में 2 या 3 के लायक है। तो ये भी दिक्कतें हैं कि वो बच्चा फिर दोबारा आगे पीछे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जब वो प्रमोट करते हुए चले जाएंगे तो बच्चे को आगे मजबूरन बढ़ना होगा। इसलिए यूडाइस में कहीं ना कहीं नुकसान भी है अपार को लेकर। तो ये सब समस्याएं हैं, इसलिए सोच समझ कर बच्चों का अपडेट करें। आप सभी शिक्षक बंधु बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। जिस बच्चे का उम्र 6 वर्ष है उसका कम से कम 1 में एडमिशन करें, ताकि वो समय अनुसार आगे क्लास में कक्षा उन्नत होते होते पहुंचता रहे। आज हम देखें प्राइमरी में बच्चा भी छोटा उम्र है, गलती से उसका आधार घर वालों ने बना दिया एक अनुमानित डेट तारीख के अनुसार और प्राइमरी में एडमिशन हो गया। बच्चा भी अगर बामुश्किल 10 या 11 साल का हो गया और आधार के आधार पे वो कक्षा 8 पास हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो सभी शिक्षक बंधुओं से दरखास्त है कि सोच समझकर बच्चों का यूडाइस अपडेट करें, ताकि उसके भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।